हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर प्लेजिंग के बारे में। दोस्तों बेसिकली शेयर प्लेजिंग क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इसे कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेयर प्लेजिंग होता है क्या है। दोस्तों बेसिकली प्लेजिंग क्या होता है। दोस्तों प्लेजिंग होता है किसी भी चीज़ को गिरवी रखना। दोस्तों अगर आप बैंक में जाते हैं, आपको कुछ लोन चाहिए तो आप कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, तब बैंक आपको कुछ लोन देता है। जैसे आप कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप सुनार या किसी के पास जाते हैं, साहूकार के पास, तो आप कुछ अमाउंट कुछ चीज़ रख देते हैं अपनी, जिसे गिरवी रख देते हैं। या जैसे आपके पास खेत है तो आप पहले जो किसान लोग थे वो खेत रख दिया करते थे साहूकार के पास और पैसे ले लिया करते, तो इसे प्लेजिंग कहते हैं, गिरवी करके रखना। तो दोस्तों प्लेजिंग की हमें क्यों ज़रूरत है और शेयर प्लेजिंग से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम ये जानते हैं। दोस्तों अगर आपके पास होल्डिंग में कुछ शेयर्स हैं, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए और आपके पास पैसे नहीं हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों प्लेजिंग करके कुछ अमाउंट ले सकते हैं। और ये जो आपको प्लेजिंग करनी है वो जो आपका ब्रोकर्स होता है, आप उसे प्लेस कर सकते हैं और जो ब्रोकर्स है वो उसके एवज में आपको कुछ अमाउंट दे देता है, जिससे आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो आपके स्टॉक्स हैं या ETF हैं आपके होल्डिंग में, आपने प्लेजिंग में रखकर कैश मार्जिन ले सकते हैं, कोलेटरल मार्जिन, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो हमें कोलेटरल मार्जिन मिलता है प्लेजिंग के थ्रू, उसे हम F&O में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और डे ट्रेडिंग इक्विटी में इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं इस कोलेटरल मार्जिन को सकते हैं दोस्तों। पर आप इसे होल्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि हम इक्विटी में कुछ शेयर इसके एवज में परचेज करके रख लें तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खाली आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की राइटिंग में और इंट्राडे में इस कोलेटरल मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। दोस्तों तो मैं आपको जीरोधा के थ्रू दिखाऊंगा कि आप अपने होल्डिंग में रखे हुए शेयर्स को कैसे प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम जीरोधा में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। दोस्तों हम ये जीरोधा काइट ऐप में आ चुके हैं, यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है और हम ये मार्केट वॉच में हैं। तो हमें प्लेज कैसे करना है हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो यूज़र नेम है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ अकाउंट सेक्शन में पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, जो पोर्टफोलियो दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद ये आप ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र में ओपन होने के बाद हम जानते हैं हम इसे कैसे करें। दोस्तों ये हम कंसोल में आ चुके हैं, यहाँ आपकी होल्डिंग शो हो जाएगी। जो भी होल्डिंग में आपके शेयर्स हैं वो सभी शेयर्स इसमें शो होने लगेंगे। दोस्तों तो हमें ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जो भी हमारे होल्डिंग में शेयर्स हैं वो यहाँ शो होने लगेंगे। तो दोस्तों ये जो शेयर्स हैं ये हमें शो हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें प्लेस करना है। तो बेसिकली मैं एक शेयर आपको प्लेस करके दिखाऊंगा। हम विप्रो का शेयर लेते हैं, मैं विप्रो के शेयर पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लेज फॉर मार्जिन लिखा है। अगर आपको प्लेजिंग के थ्रू मार्जिन चाहिए, जिसे कोलेटरल मार्जिन कहते हैं, तो आप इसके थ्रू आप ये ले सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्लेज फॉर मार्जिन पे क्लिक करना है और दोस्तों स्टेप से ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आ जाएगी। दोस्तों ये यहाँ विप्रो के ये खुल चुका है स्क्रीन, यहाँ आपको ये शो हो रहा होगा। यहाँ विप्रो के ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और जो स्टॉक की वैल्यू है आज के दिन वो 281 रुपये है और जो इसमें हेयर कट होगा 18.4% होगा। और दोस्तों जो हमें अमाउंट मिलेगा कोलेटरल के लिए वो इतना मिलेगा। तो दोस्तों हेयर कट क्या होता है, हेयर कट होता है इसमें जो ब्रोकर को ये प्लेजिंग के लिए दे रहे हैं वो उसमें से कुछ अमाउंट कट करके जो अमाउंट होता है वो आपको दे देता है। जो हेयर कट होगा वो दोस्तों इतना होगा 18.4%। तो सपोज दोस्तों 100 रुपये का शेयर है तो उसमें से वो 18 रुपये कम देगा और जो हमें मिलने वाले 82 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। इस टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नीचे की तरफ आना है, यहाँ कितनी क्वांटिटी प्लेस करनी है यहाँ आपको डाल देनी है। दोस्तों मैं यहाँ 1 क्वांटिटी डालता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करने लगेगा। दोस्तों ये लिख के आ गया है कि प्लेस हो चुका है। हम दोबारा से क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ आपको शो हो रहा है कैंसिल प्लेस रिक्वेस्ट, जो ये वाली है। तो दोस्तों ये मैंने अप्लाई कर दिया है और ये कल के दिन प्लेस हो जाएगा। जो इसका मार्जिन है वो मैं कल यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये कल प्रोसेस होगा। अगर मैं इसे 4 बजे से पहले अप्लाई करता तो ये हो जाता। हमें ये शो हो रहा है, ये जो स्क्रीन है पहले हम इसे पढ़ लेते हैं इसमें बेसिकली है क्या।
दोस्तों इसमें लिखा है फॉर स्टॉक प्लेजिंग बिफोर 4 PM कोलेक्टिव मार्जिन विल बी अवेलेबल T+1 डे। दोस्तों अगर मैं 4 बजे से पहले अप्लाई करता विप्रो के शेयर जो मैंने प्लेजिंग के लिए अप्लाई किया है तो मैं इसका जो मार्जिन है कल के दिन यूज़ कर सकता था, जो आने वाला कल है। ठीक है दोस्तों, पर मैं अब कर रहा हूँ नाइट में, तो ये कल प्रोसेस होगा, तो मैं इसका परसों डे आफ्टर टुमारो में यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ 0.05% पर डे ऑन एनी डेबिट बैलेंस। ये अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट पर आते हैं। जो भी हम प्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट देते हैं उस पर जो जीरोदा है वो 60 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करता है पर रिक्वेस्ट के लिए। चाहे आप उसमें 1 शेयर करें, चाहे 50 शेयर करें, चाहे 100 शेयर करें, वो एक रिक्वेस्ट पर एक ही टाइम आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, 60 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अनप्लेज करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। और दोस्तों जो ये प्लेजिंग होगी, दिस प्लेज इज बीइंग क्रिएटेड इन द नेम ऑफ जीरोदा बुकिंग लिमिटेड, जो उसकी DPID ये है, इसके नाम पर ये प्लेजिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जाके आप कैंसिल कर सकते हैं विप्रो में जाके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम ये दूसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं पहले, जो 0.05% इंटरेस्ट था पर डे के हिसाब से वो क्यों लगता है। दोस्तों अगर हम अप एंड डाउन में ट्रेड कर रहे हैं और हम ओवरनाइट कोई पोजीशन लेते हैं तो दोस्तों उसमें हमें 50% कैश की आवश्यकता होती है और 50% जो हमारा कॉलेक्टिव मार्जिन होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो 50% दोनों होना चाहिए। अगर उनमें से अगर हमारा 50% कैश नहीं है तो आपको जितना जो 50% कैश है अगर वो हमारा पूरा नहीं हो रहा, कुछ कम है, तो उसके केस में हमें डिलेड पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ओवरनाइट पोजीशन ले रखी है। तो उस केस में आपको इस टाइप से इंटरेस्ट लगता है पर डे के हिसाब से। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हम प्लेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा नुकसान है प्लेजिंग का, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान या लॉस हो जाता है तो ब्रोकर्स के पास अथॉरिटी होती है, वो आपके शेयर्स को बेचकर वो अपनी लॉस की रिकवरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको पता करना है कि कोलेटरल मार्जिन का बुक कहाँ दिखता है, दोस्तों वो फंड में दिखेगा। आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ कोलेटरल मार्जिन यहाँ शो होने लगेगा, कोलेटरल इक्विटी, तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, यहाँ ये अमाउंट शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।